everyone, today we are going to take a discussion about the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. We will discuss only important topic prospective of judiciary mains exam regarding adoption. तो आज हम लोग मेंस एग्जाम से रिलेटेड द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सेक्शन 6 है आपका रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। तो नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, तो कोई भी अडॉप्शन वैलिड नहीं होता है यदि, अब कब वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा, तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले है द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। मीन्स जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है किसी भी सन या डॉटर को, उसके पास कैपेसिटी एंड राइट दोनों होना चाहिए अडॉप्शन के लिए। एंड सेकेंड है द पर्सन गिवन इन एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। एंड जो आपको एडॉप्शन दे रहा है, ठीक है, जो भी सन या डॉटर को एडॉप्शन में दे रहा है उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी सन या डॉटर को एडॉप्शन में दे सके। एंड थर्ड है इसका द पर्सन एडॉप्टेड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, ठीक है। और जिस पर्सन का एडॉप्शन लिया जा रहा है, कोई भी सन या डॉटर है जिसका भी एडॉप्शन लिया जा रहा है, तो वो भी कैपेबल होना चाहिए कि उसका एडॉप्शन में लिया जा सके, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है इसका द एडॉप्शन इज़ मेड इन कंप्लाइंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जो आपका वैलिड एडॉप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई भी कंडीशन आपकी ब्रीच होती है इस चैप्टर की, मेन सेक्शन 7, 8, 9, 10 एंड 11 में जो भी कंडीशन है, अगर वो ब्रीच होती है और उसके अकॉर्डिंग में कोई एडॉप्शन दिया या लिया जाता है, तो ऐसा एडॉप्शन क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ केस लॉ मैंने मेंशन किए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एडॉप्शन से रिलेटेड है, जो कि मेन से इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस केस को पॉज करके वीडियो अपनी नोट्स में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने हेल्ड भी लिखा हुआ है इसीलिए। एंड सेक्शन 7 आपका कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो सेक्शन 7 में कैपेसिटी बताई गई है हिंदू मेल की जो एडॉप्शन ले रहा है, ठीक है। तो एनी मेल हिंदू who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption। तो कोई भी हिंदू जो कि साउंड माइंड हो, माइनर ना हो, ठीक है, वो क्या कैपेसिटी रखता है, वो सन और डॉटर को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। मीन्स वो सन और डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। अब इसका प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the word or has ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। Means अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी जीवित है, तो वो एडॉप्शन कर तो सकता है बट अपनी पत्नी के कंसेंट से, अपनी वाइफ की कंसेंट से, ठीक है। बट कब कंसेंट आवश्यक नहीं होगी, तो वो 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि वो हिंदू ना रह जाए, मीन्स सीज टू बी अ हिंदू। एंड सेकेंड है वो रिनाउंस द वर्ड कम्प्लीटली, ठीक है, आप वो संसार का त्याग कर चुकी हो। एंड लास्ट है इसका कि डिक्लेयर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, ऑफ अनसाउंड माइंड। मीन्स किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो इन तीनों कंडीशन में उस वाइफ की कंसेंट लेना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन है इसका, एक्सप्लेनेशन है इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज़ नेसेसरी अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी ऑफ देम इज़ अननेसेसरी फॉर एनी ऑफ द रीज़न स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग प्रोवाइजो। मीन्स अगर उस व्यक्ति की एक से अधिक वाइफ है तो सारी वाइफ की कंसेंट जरूरी रहेगी, एक्सेप्ट अगर किसी वाइफ की जो कंसेंट है वो अननेसेसरी है, तो ऐसी स्थिति में लिया नहीं जा सकता उसकी कंसेंट। अदरवाइज सारी वाइफ की कंसेंट जरूरी रहेगी अडॉप्शन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो एनी फीमेल हिंदू, ठीक है, कोई भी फीमेल हिंदू, सेक्शन 8 में फीमेल हिंदू अडॉप्ट करती है, तो कोई भी फीमेल हिंदू जो हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, मीन्स साउंड माइंड हो, हु इज़ नॉट अ माइनर, माइनर ना हो, हु इज़ नॉट मैरिड, मैरिड ना हो, इफ़ मैरिड अगर यदि शादीशुदा है, तो हुज मैरिज हैज़ बिन डिसॉल्व और हुज हस्बैंड इज़ डेड। मीन्स अगर मैरिड है तो उसकी शादी क्या हो जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए, या फिर उसका हस्बैंड है या मर जाना चाहिए, ठीक है, तभी वो अडॉप्ट कर सकती है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर
इन दोनों कंडीशन में भी हस्बैंड नहीं आता तो तीसरी कंडीशन है कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड और हैज सीज टू बी अ हिंदू। मीन्स अगर वो मैरिड है तो मैरिड उसकी डिसॉल्व हो जानी चाहिए, हस्बैंड डाइड हो जाना चाहिए, या फिर कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड कर दे वो हस्बैंड एंड सीज टू बी अ हिंदू, मीन्स हिंदू ना रह जाए, या फिर हैज़ बिन डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो वाइफ विदाउट अपने हस्बैंड की कंसेंट से सन एंड डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। सेक्शन 9 है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, मीन्स आपका एडॉप्शन देने के लिए कौन सा व्यक्ति कैपेबल है, कौन व्यक्ति एडॉप्शन दे सकता है। तो सबसेक्शन फर्स्ट है इसका, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन, मीन्स फादर एंड मदर और गार्जियन के अलावा कोई भी व्यक्ति कैपेबल नहीं होंगे एडॉप्शन देने के लिए, ठीक है। एंड सबसेक्शन 2 है इसका, shall to the provision of subsection 3 and subsection 4 the father if alive shall alone have the right to give in adoption, but such right shall not be exercised save with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the word or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of अनसाउंड माइंड। मीन्स जो मदर एंड फादर का जो राइट होता है एडॉप्शन का वो इक्वल राइट होता है, मीन्स दोनों ही एडॉप्शन दे सकते हैं बट विदाउट कंसेंट के नहीं। अगर मदर एडॉप्शन दे रही है तो वो फादर की कंसेंट से देगी और फादर अगर एडॉप्शन दे रहा है तो वो मदर की कंसेंट से देगा। एंड इसका जो थर्ड सबसेक्शन है वो ओमिटेड है। एंड आइए देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड और हैव कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, मीन्स फादर एंड मदर जो हैं मर चुके हैं या फिर कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, संसार का त्याग कर चुके हैं, हैव अबेंडन द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड को छोड़ चुके हैं, अबेंड कर चुके हैं, और हैव डिक्लेयर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो चुके हैं। कौन? बोथ मदर एंड फादर, ठीक है। और बेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट नोन, मीन्स जहाँ की बच्चे का पेरेंटेज ही नोन ना हो, मीन्स अननोन हो, ठीक है। द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, तो कोई भी, ठीक है, गार्जियन किसी भी व्यक्ति को एडॉप्शन दे सकता है उस चाइल्ड का बट कोर्ट की परमिशन से, ठीक है। वो एडॉप्शन देने के लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेगा, देन उसके बाद ही वो क्या करेगा, एडॉप्शन देगा उस चाइल्ड का। एंड सबसेक्शन 5 है इसका, बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द एडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस, गिविंग टू द विशेस of the child, having regard to the age and understanding of the child, and that the applicant for permission has not received or agreed to receive, and that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such एज द कोर्ट में सैंक्शन, मीन्स आपका सबसेक्शन 5 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि कोर्ट तब भी उस गार्जियन को ये परमिशन देगा कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे अगर वो बच्चे के वेलफेयर में होगा। सारी कंडीशन एंड सिचुएशन को देखने के बाद ही कोर्ट क्या करेगा, सैंक्शन करेगा कि वो उस बच्चे को एडॉप्शन में दे, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ बताया गया है। तो द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन एडॉप्टिव फादर एंड मदर, ठीक है। मीन्स कोई व्यक्ति का अगर एडॉप्शन ले लिया गया है, ठीक है, तो उसके जिसने उसे अडॉप्ट किया उसके फादर एंड मदर ने, तो वो उसको अगेन किसी को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फादर एंड मदर की जो डिफिनीशन है उसमें आपके एडॉप्टिव फादर एंड मदर नहीं आते, बट कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्टेप फादर एंड मदर, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे कि स्टेप फादर एंड मदर एडॉप्शन दे सकते हैं, यस, बट
एडॉप्टिव फादर एंड मदर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन और अ चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड, जो गार्जियन होगा वो उस पर्सन की और उसकी प्रॉपर्टी की केयर करेगा, ठीक है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति की बॉडी और प्रॉपर्टी की केयर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, गार्जियन। अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द चाइल्ड्स फादर और मदर, और कोई भी ऐसा गार्जियन जो उस व्यक्ति के मीन जिसको वो अडॉप्शन में दे रहा है तो उसके फादर एंड मदर ने विल द्वारा उसे गार्जियन अपॉइंट किया हो। एंड बी पॉइंट है अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय अ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया गया हो। अब कोर्ट का क्या मतलब होता है, तो इसका सेकेंड पॉइंट है कोर्ट मीन्स दिस सिटी सिविल कोर्ट मीन्स कोई भी सिटी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose jurisdiction the child to be adopted ordinarily resides, मीन्स जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एडॉप्शन दिया या लिया जा रहा है वहाँ की कोई भी सिटी सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कोर्ट मानी जाएगी, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। अब देखते हैं सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 है नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ फुलफिल, नेमली मीन्स कोई भी पर्सन एडॉप्शन में नहीं दिया या लिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पर्सन जो है एडॉप्शन में दिया या लिया जाएगा, कोई भी सन या डॉटर अगर एडॉप्शन में दिया या लिया जा रहा है तो उसकी कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन के रहते हुए ही, ठीक है, उसे ही एडॉप्शन में दिया जाएगा। तो अब क्या क्या कंडीशन है आइए देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले ही और शी इज़ अ हिंदू, तो जिसका भी एडॉप्शन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। एंड सेकेंड है ही और शी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, और वो पहले से अडॉप्टेड ना हो, मीन्स उसे पहले से किसी और व्यक्ति ने अडॉप्ट ना किया हो तो ही एडॉप्शन में दिया या लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो उसका अगेन एडॉप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड है इसका ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड, ठीक है, और वो मैरिड ना हो अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु आर मैरिड बीन टेकन इन एडॉप्शन, ठीक है। अगर किसी पार्टीज़ की कस्टम या फिर यूजेस उसे ये अलाउ करते हैं कि वो किसी मैरिड पर्सन को एडॉप्शन में ले सके तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज किसी मैरिड पर्सन को एडॉप्शन में नहीं लिया और दिया जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इसका ही और शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, वो अपनी 15 साल की आयु पूरी ना किया हो, ठीक है। अनलेस, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज which permits person who have completed the age of 15 year been taken in adoption, means किसी भी पार्टी का जो दे रहा है या ले रहा है, ठीक है, उनमें से किसी का भी ये कस्टम या यूजेस ये परमिशन देता है कि 15 ईयर के ऊपर के किसी बच्चे का एडॉप्शन लिया या दिया जा सकता है, तो ऐसी दशा में मीन्स ऐसी कंडीशन में एडॉप्शन लिया या दिया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी चाइल्ड का, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर वो 15 ईयर्स के ऊपर है तो उसका एडॉप्शन में ना लिया जाएगा उसे और ना ही उसे दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11 अदर कंडीशन फॉर अ वैलिड एडॉप्शन, मीन्स कुछ कंडीशन होनी चाहिए जो कि आपके वैलिड एडॉप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बिना कोई भी एडॉप्शन लिया या दिया जाता है तो आपका एडॉप्शन क्या होगा, वर्ड हो जाएगा। इन एवरी एडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विथ, ठीक है। ये सारी कंडीशन जो सेक्शन 11 में बताई गई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है फर्स्ट है इफ़ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय वूम द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, सन्स और सन्स सन whether by legitimate blood relation or by adoption living at the time of adoption, मीन्स इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर किसी मेल सन का, ठीक है, यदि किसी सन का एडॉप्शन लिया जा रहा है तो जिस भी परिवार में उसका एडॉप्शन लिया जा रहा है उस परिवार में कोई भी सन, ठीक है, या सन का सन या फिर उस सन का सन यानी ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन किस समय जीवित ना हो,
जब एडॉप्शन लिया जा रहा है उस समय जीवित ना हो। ठीक है, अब वो कैसा होना चाहिए, वो जो आपका सन है यानी ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है, तो वो आपका ब्लड रिलेशन में हो सकता है या फिर एडॉप्शन में हो सकता है। वो एडॉप्शन के समय जीवित ना हो तभी किसी सन का एडॉप्शन लिया जा सकता है, ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंड है, इफ़ द एडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द एडॉप्टिव फादर और मदर by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter, whether by legitimate blood relation or by adoption, living at the time of adoption। मीन्स अगर किसी डॉटर का एडॉप्शन लिया जा रहा है तो जिस भी परिवार में उसका एडॉप्शन लिया जा रहा है, ठीक है, जिस भी परिवार में उसे गोद लिया जा रहा है उस परिवार में कोई भी हिंदू डॉटर या फिर उस सन की कोई भी डॉटर उस समय जीवित ना हो। और कोई भी डॉटर मीन्स कैसी भी डॉटर हो, या उसके ब्लड रिलेशन की डॉटर हो या फिर उसकी अडॉप्टिव डॉटर हो, जब नेक्स्ट एडॉप्शन लिया जा रहा हो तो वो उस समय जीवित ना हो। ठीक है, एडॉप्शन के टाइम पे जीवित ना हो तो ही आपका एडॉप्शन लिया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट है, इफ़ द एडॉप्शन इज़ बाय मेल एंड the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted। मीन्स अगर कोई मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है एज अ चाइल्ड तो उन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, इफ़ द एडॉप्शन इज़ बाय अ फीमेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज़ अ मेल, the adoptive mother is at least 21 year older than the person to be adopted। अगर कोई फीमेल किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उन दोनों की जो एज का डिफरेंस है, मीन्स उस मदर का एंड उस चाइल्ड का, ठीक है, तो जो डिफरेंस है एज का वो 21 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अगर 21 ईयर से कम का डिफरेंस होगा तो अडॉप्शन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। एंड 5 पॉइंट है इसका कि the same child may not be adopted simultaneously by 2 or more person। मीन्स एक ही व्यक्ति का किसी दो व्यक्तियों द्वारा अडॉप्शन नहीं लिया जाएगा। मीन्स आपका कोई एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। एंड आपका ये जो 6 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं यहाँ इसको कवर नहीं कर रही हूँ। अब इसका प्रोवाइडेड देखते हैं। तो प्रोवाइडेड में दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमम शैल नॉट बी इसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन। मीन्स जो दत्तक होम होते हैं वो इसेंशियल नहीं है किसी भी वैलिड एडॉप्शन के लिए। यहाँ मैं कुछ केस कवर कर रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वीडियो को पॉज करके इस केस को नोट डाउन करिएगा और इसमें जो हेल्ड हुआ है उसे आप अपने नोट्स में लिखिएगा, बिकॉज ये सारे केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको एक एक डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन 12, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। तो एन adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purpose with the effect from the date of the adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be served and replaced by those created by द एडॉप्शन इन द एडॉप्टिव फैमिली। मीन्स आपका जो सेक्शन 12 है वो ये बताता है कि जो एडॉप्शन के इफ़ेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कोई भी एडॉप्टिव चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर और मदर ऑफ ऑल पर्पस विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन। मीन्स जो आपका एडॉप्टिव चाइल्ड होगा वो एडॉप्टिव फैमिली के ही, ठीक है, एडॉप्टिव फैमिली का ही समझा जाएगा, उस फैमिली का नहीं समझा जाएगा जहाँ उसका बर्थ हुआ है। सारे पर्पस के लिए जो भी उसके पर्पस होते हैं उस चाइल्ड के, ठीक है, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ होगी, राइट्स होंगी, या फिर उसके फादर एंड मदर के राइट्स एंड लाइबिलिटी होंगे, वो सब उनकी हो जाएगी जो उस चाइल्ड को अडॉप्ट किए, ना कि उनकी होगी जिन्होंने एडॉप्शन दिया है। ठीक है, जहाँ उसका बर्थ हुआ था उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, वहाँ से सारे रिश्ते टूट जाएंगे और जो भी रिश्ता होगा नया वो वहाँ होगा जहाँ उसे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड देखते हैं। तो प्रोवाइडेड द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued if the family or his or her birth। मीन्स कोई भी व्यक्ति
उस फैमिली के किसी भी मेंबर से शादी नहीं कर सकता है जहाँ उसने बर्थ लिया है, ठीक है। मीन्स वो बर्थ कहीं और लिया, उसे कहीं और एडॉप्शन में दे दिया गया, तो जहाँ उसको एडॉप्शन में दिया गया उसके बाद भी वो ऐसे किसी भी मेंबर से शादी नहीं कर सकता है जहाँ उसका बर्थ हुआ है, उस परिवार के किसी भी मेंबर से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड है बी, एनी प्रॉपर्टी which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligation, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relative in the family of his or her birth। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उस चाइल्ड में वेस्ट हो चुकी है, ठीक है, वेस्टेड हो चुकी है, जिससे एडॉप्शन में दिया गया है, ठीक है, बर्थ लिया, उसमें कुछ प्रॉपर्टी वेस्टेड हो गई उस चाइल्ड में, ठीक है, तो जब उसको एडॉप्शन में दिया गया, ठीक है, तो उसके वो राइट समाप्त नहीं हो जाते, वो प्रॉपर्टी जहाँ से उसको मिली थी वो उसी की रहेगी, उस चाइल्ड की ही रहेगी, ठीक है, उससे उसको हटाया नहीं जा सकता है कि उससे उसके अधिकारों को छीन लिया जाए। मीन्स जो प्रॉपर्टी उसकी पहली थी अडॉप्शन के बाद भी उसी की रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन। मीन्स जिस भी परिवार में उस व्यक्ति का एडॉप्शन लिया जा रहा है, उसके एडॉप्शन से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति में, ठीक है, वेस्ट हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद एडॉप्शन के बाद उस वेस्टेड से उसको नहीं हटाया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी उसी में वेस्टेड रहेगी जिसमें वो पहले हो चुकी है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 15, वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। नो एडॉप्शन विच हैज़ बीन वैलिडली मेड can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status or such and return to the family of his or her birth। means अगर एक बार एडॉप्शन हो गया, ठीक है, किसी ने एडॉप्शन दे दिया और किसी ने ले लिया, तो किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो उस एडॉप्शन को कैंसिल करे, ठीक है, ना ही वो राइट फादर के पास है, ना ही वो राइट मदर के पास है, ना ही वो राइट उस चाइल्ड के पास है जिसे कि एडॉप्शन में दिया गया कि वो इस बात का रिनाउंस कर सके या अपने स्टेटस को रिनाउंस कर सके कि वो इसे कैंसिल कर रहा है। किसी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। तो ये कुछ एडॉप्शन एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप केस लॉ को अपने माइंड में रखिएगा, एक एक सेक्शन के कीवर्ड को अपने माइंड में रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।